दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। दोस्तों, आंखों की रोशनी कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूला हमारी आंख के रेटिना के बीच वाले हिस्से को कहते हैं। यह हमारी आंख के पिछले हिस्से में स्थित होता है। मैक्यूला हमारी दृष्टि के सबसे बीच वाले हिस्से को नियंत्रित करता है, यानी जो कुछ भी हम देखते हैं उस दृश्य के बीच वाले भाग को मैक्यूला नियंत्रित करता है। मैक्यूला के कारण ही हम किसी चीज के ऊपर फोकस कर पाते हैं। मैक्यूला के कारण ही हम पढ़ पाते हैं, गाड़ी चला पाते हैं, दूसरे लोगों के चेहरे को पहचान पाते हैं, रंगों की पहचान कर पाते हैं और चीजों को बारीकी से देख पाते हैं। मैक्यूला के बिना हम यह सब नहीं कर पाएंगे। उम्र बीतने के साथ साथ या कई बार कम उम्र में भी कुछ कारणों की वजह से मैक्यूला में खराबी आनी शुरू हो जाती है, जिसे मैक्यूलर डीजनरेशन कहा जाता है। इस खराबी आने की वजह से नजर कमजोर होनी शुरू हो जाती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, लहरदार दिखाई देने लगता है, यानी जैसे पानी की लहरें होती हैं इस तरह से दिखाई देने लगता है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो जाए तो बीच की दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो सकती है, यानी जो कुछ भी आप देखेंगे उसके बीच में आपको एक काला धब्बा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी का रेटिना तो अपना काम पूरे सही तरीके से कर रहा होता है, लेकिन बीच वाला हिस्सा यानी मैक्यूला अपना काम करना बंद कर देता है। कानून की दृष्टि से इस स्थिति को पूरा अंधापन ही माना जाता है। मैक्यूलर डीजनरेशन का इलाज या तो लेजर सर्जरी के द्वारा किया जाता है या फिर आंखों में ऑपरेशन के द्वारा लेंस लगाकर किया जाता है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर नहीं है तो चश्मे से भी काम चल सकता है। लेकिन मैक्यूलर डीजनरेशन का इलाज आप एक आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसका नाम है केसर। जो लोग केसर खाते हैं उन लोगों में मैक्यूलर डीजनरेशन होने का खतरा कम हो जाता है, और अगर बीमारी पहले से हो चुकी है तो बीमारी का आगे बढ़ना धीमा हो जाता है और फिर रुक जाता है। केसर के लगातार इस्तेमाल से आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है। साइंस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि केसर में कुछ इस प्रकार के तत्व मौजूद हैं जो आंखों की दृष्टि को बढ़ा देते हैं। केसर खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है, और जिन लोगों को रोशनी के प्रति सेंसिटिविटी है उनकी यह सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाती है। यानी जिन लोगों को रोशनी से परेशानी होती है, जो लोग ज्यादा रोशनी नहीं देख पाते हैं, जिन लोगों की आंखों में रोशनी चुभती है, केसर खाने से उनकी यह समस्या ठीक हो जाती है। केसर खाकर आप अपनी आंखों को बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। मैक्यूलर डीजनरेशन का मुख्य कारण यह होता है कि मैक्यूला के अंदर की कोशिकाएं खराब होनी शुरू हो जाती हैं। केसर मैक्यूला के अंदर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है। इस प्रकार केसर हमें मैक्यूलर डीजनरेशन से बचाता है। केसर खाने से आंख के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सुधार होता है, जिसके कारण आंख कम रोशनी में भी देख पाती है। इसके कारण आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। केसर खाने से आपकी दृष्टि की शार्पनेस में भी वृद्धि होती है, यानी आपको चीजें पहले से क्लियर साफ दिखाई देने लगती हैं। यह सभी फायदे आपको तभी मिलते हैं अगर आप 20 mg केसर हर रोज लगातार 3 महीने तक खाते हैं। आप केसर का लगातार लंबे समय तक सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन केसर के ऊपर जितने भी वैज्ञानिक तजुर्बे किए गए हैं वह कम से कम 3 महीने के लिए किए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा 14 महीनों के लिए किए गए हैं। इसलिए अगर आप लंबे समय तक केसर का सेवन करना चाहते हैं तो 14 महीने केसर खाने के बाद इसका सेवन करना बंद कर दीजिए और 3-4 महीने छोड़कर आप दोबारा से इसका सेवन करना शुरू कर सकते हैं। केसर के 8-10 धागों को 1 कप पानी में डालकर उबाल लीजिए और फिर इस पानी को पी लीजिए। ऐसा आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। धागों को पानी में से निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हें भी आप पानी के साथ ही खा सकते हैं। केसर को आप दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं। 1 गिलास गर्म दूध में केसर के 8-10 धागे मिलाइए और फिर इस दूध को पी लीजिए। केसर वाला दूध आप दिन में किसी भी समय पी सकते हैं। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ साथ केसर के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। केसर अल्जाइमर डिजीज को ठीक करता है। लगातार 22 हफ्ते केसर का सेवन करने से अल्जाइमर की बीमारी में सुधार नजर आने लगता है। केसर डिप्रेशन को ठीक करता है। 6 से 8 हफ्ते लगातार केसर खाने से डिप्रेशन में सुधार होने लगता है। केसर डिप्रेशन की दवा के जितना ही असरदार होता है। केसर महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याओं को ठीक कर देता है। केसर खाने से मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाता है। केसर मासिक धर्म से पहले होने वाली समस्याओं को भी ठीक कर देता है। 2 महीने लगातार केसर खाने से मासिक धर्म से पहले होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। केसर अस्थमा को ठीक करता है। केसर वाली चाय में सौंफ, छोटी इलायची और अजवाइन डालकर पीने से एलर्जी वाले अस्थमा में सुधार होने लगता है। केसर खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है। केसर में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है क्रोसिटिन। यह पदार्थ खेलने के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण
खिलाड़ी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। केसर पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है। केसर खाने से इरेक्शन ज्यादा बार होता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है। केसर मेल इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। केसर शुक्राणुओं की कार्य प्रणाली को बढ़ा देता है। केसर सोराइसिस को ठीक करता है। केसर वाली चाय पीने से और फल और सब्जियां ज्यादा खाने से सोराइसिस में सुधार हो जाता है। केसर इंसोम्निया को ठीक करता है, जो नींद ना आने की एक बीमारी होती है। केसर कैंसर को ठीक करता है। केसर शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को मार देता है, खत्म कर देता है। केसर का यह प्रभाव सभी तरह के कैंसर में देखा गया है। केसर धमनियों को सख्त होने से बचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और धमनियों में रुकावट जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। केसर खांसी को ठीक करता है, पेट गैस को ठीक करता है। पुरुषों में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करता है, गंजेपन को दूर करता है और केसर एक दर्द निवारक की तरह भी काम करता है। केसर गठिया की बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि केसर में सूजन को कम करने वाले तत्व होते हैं। केसर मोटापे को कम कर देता है, क्योंकि केसर भूख को दबाता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है और जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उनकी इस आदत की वजह से उनका मोटापा बढ़ता जाता है, उन लोगों के लिए केसर बहुत फायदेमंद है, क्योंकि केसर खाने से उन्हें बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनका वजन कम होने लगता है। केसर खाने से सामान्य भूख बरकरार रहती है, सामान्य भूख कम नहीं होती है। इसलिए अगर आप केसर का सेवन करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ साथ केसर आपकी पूरी सेहत को ठीक कर देता है। केसर का सेवन करना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होता है, लेकिन केसर खाने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे घबराहट होना, चक्कर आना, उल्टी आने का मन करना, सर दर्द होना। कुछ लोगों को केसर खाने से एलर्जी भी हो सकती है। केसर को बताई गई मात्रा में ही खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में खाने से केसर नुकसान कर सकता है। केसर की सुरक्षित मात्रा एक दिन में 20 mg है, या अगर हम गिनती की बात करें तो आप केसर के 8 से 10 धागे एक दिन में खा सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में केसर खाने से शरीर में जहर बन सकता है, पीलिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, खूनी दस्त लग सकते हैं, नाक से, होंठों से और आंखों से खून निकल सकता है, शरीर का कोई अंग सुन्न हो सकता है। 12 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक केसर एक दिन में खाने से मृत्यु भी हो सकती है। गर्भवती औरतों को और बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को केसर नहीं खाना चाहिए। केसर खाने से गर्भ गिर सकता है। दिल के मरीज को केसर नहीं खाना चाहिए। केसर दिल की धड़कन के ऊपर असर डालता है, इसलिए अगर किसी को दिल की बीमारी है तो बीमारी के लक्षण गंभीर हो सकते हैं। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन लोगों को भी केसर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केसर ब्लड प्रेशर को कम करता है। लो ब्लड प्रेशर का मरीज अगर केसर खाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए केसर फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज अगर केसर खाएगा तो उसका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज से अगर आपको फायदा लेना है तो आपको उस चीज को सीमित मात्रा में खाना पड़ता है। केसर के ऊपर भी यही बात लागू होती है। केसर को बताई गई सीमित मात्रा में खाइए और इसके अनेक फायदों का लाभ उठाइए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आंखों की समस्या शुरू हो गई है और आपको केसर खाने की जरूरत है? क्योंकि मैकुलर डिजेनरेशन होने पर शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इस बीमारी की शुरुआत में तो आपको लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही बीमारी थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो आपको धीरे धीरे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला लक्षण आपको यह दिखेगा कि आपकी दृष्टि की क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा। आपको चीजें पहले जैसी साफ नहीं दिखेंगी। जो चीजें एक सीधी रेखा में होंगी वह आपको सीधी रेखा में नजर नहीं आएंगी, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी नजर आएंगी। यह बदलाव एकदम अचानक से भी आ सकता है और धीरे धीरे भी आ सकता है। इसके बाद धीरे धीरे आपकी दृष्टि के सेंटर वाले भाग को नुकसान होता जाएगा। दृष्टि के बीच वाले भाग में आपको काला धब्बा दिखाई दे सकता है, सफेद धब्बा दिखाई दे सकता है, या बीच वाले भाग में आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। आपको रंगों की पहचान करने में दिक्कत हो सकती है, चेहरों की पहचान करने में दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी भी रोशनी कम होने पर पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, कम लाइट में देखने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि आपको आंखों की समस्या आने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको केसर का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी आंखों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी उम्र 45 से ज्यादा है, तो आपको हर 2 साल में अपनी आंखों की जांच एक बार जरूर करवानी चाहिए, ताकि बीमारी का पता शुरुआत में ही चल सके। मैकुलर डिजेनरेशन होने के क्या कारण होते हैं यह अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि बढ़ती उम्र। 50 साल के बाद यह बीमारी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। पारिवारिक इतिहास, अगर आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को यह बीमारी है तो आपको भी यह बीमारी होने के चांसेस होंगे। धूम्रपान,
अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको यह बीमारी होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। मोटापा, अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो फिर भी आपको यह बीमारी होने का खतरा बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर आपको कोई दिल की बीमारी है या आपको कोई धमनियों की बीमारी है तो फिर भी आपको आंखों की यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा होगा। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो अच्छा खाना खाइए, अपने वजन को कंट्रोल में रखिए, धूम्रपान छोड़ दीजिए। 45 की उम्र के बाद हर 2 साल में अपनी आंखों की जांच करवाइए और हर 2-3 साल में